बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से अपना रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, रूहानियत की तलाश में, इल्म की जस्तजू में, अमलियात को हासिल करने के लिए और हमारे सलासिल के तरीक़ेकार जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, जो आम लोग हैं, जो परेशान हाल हैं किसी न किसी वजह से, चाहे वो मामलात जादू की वजह से हो, असेब की वजह से हो, नज़र बद की वजह से हो, या फिर हासिदीन की हसद की वजह से हो, या फिर ज़ाहिरी बीमारी हो, या फिर वो बीमारियां हों जो उनके अपने हाथों से पैदा की हुई बीमारियां हों। मैं उन तमाम लोगों को जो इस मसाइल के हल के लिए हमारे साथ, हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में, सिलसिला सोहरवर्दिया में, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 31 में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारी ये दुआ है कि ये सफ़र ख़ास कर उस रूहानी हम सफ़र साथियों के लिए जो माह रजब और माह शाबान और माह रमज़ान में हम दाखिल होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इन महीनों की बरकतों से हमारे तमाम लोगों को कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और जो लोग माह रजब के मुबारक महीने में अपनी ज़कात अदा कर रहे हैं, किसी न किसी अमाल की, किसी न किसी सूरतों की, तो अल्लाह ताला उनको इस माह की बरकत से, इस महीने की बरकत से अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो बहुत ख़ास और अहम है उन लोगों के लिए कि जो लोग रूहानी मुअल्लिज हैं, कि जो लोग लोगों के रूहानी इलाज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहर मदफून क्या है और इसकी क्या क्या अलामतें हैं। सहर मदफून किसे कहा जाता है और जादू के ज़रिए जो चीज़ें ज़मीन में दफनाई जाती हैं उसको किस तरह हम ज़ाहिर करते हैं, किस तरह उसको देख सकते हैं, किस तरह हम उसको निकाल सकते हैं। सहर मदफून की क्या अलामतें हैं जो इंसान के वजूद में होती हैं, और सहर मदफून किस हद तक ख़तरनाक है, और सहर मदफून किसे कहते हैं। यकीनन यूँ तो जादू की कई इक़साम मौजूद हैं, लेकिन सहर मदफून एक ऐसी किस्म है कि जिसके ज़रिए जादूगर हजरात या आपके हासिदीन जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, वो आपके इस्तेमाल शुदा कोई ना कोई चीज़ हासिल करते हैं कि जिस पे ज़रिए जादू करना मकसूद होता है उनका। याद रखना, जादू करना कुफ्र है और जादूगरों के पास जाना ईमान को ज़ाया करता है और इंसान को कुफ्र के ज़मरे में ले आता है। यानी कि हमारे बुज़ुर्गों का ये कौल है, हमारे बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स अपने इलाज के लिए, यानी कि एक मुसलमान शख्स उसके दिल में ये वहम बैठ जाए
या उसको कोई मलऊन शख्स ये कह दे कि तुझ पर काला जादू है और तेरा अवतार काला जादू ही करने वाला करेगा। अब वो लोग जो कमजोर ईमान के होते हैं फिर वो इस बात पर अमल करके उस काले जादू करने वाले को तलाश करते हैं, फिर उसके बाद जाके उतार करवाने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं गोया हम सही कर रहे हैं, जबकि वो सही नहीं है। याद रखना, जादू काला हो, पीला हो, नीला हो या हर किस्म के जादू हो, उसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल और इलाज कुरान है। कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वकुल जा हक वज़हक़ल बातिल, और कहो हक आया बातिल मिट गया, कि बेशक बातिल मिट ही जाने वाला है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतल लिल मोमिनीन, और हम कुरान नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा है। वला यज़ीदूना ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और वो जो लोग जालिम हैं उनके लिए बड़े खसारे की चीज़ है। यानी अब जालिम वो लोग भी हैं जो जादू करते हैं, और वो लोग भी हैं जो जादूगरों के पास जाते हैं। और यहाँ तक के फरमान हुजूर का कि वो शख्स जिसने जादू किया और जो शख्स जादूगर के पास गया, दोनों कुफर के ज़मरे में हैं। तो आपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दें कि अगर किसी के ऊपर काला जादू हो तो वो काला जादू करने वाला ही उतार करेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे इंसान खुद पेशाब करे और उसी से अपने जिस्म को धो ले, बिल्कुल इसी तरीके से है। यानी कि वो नापाक पे और नापाकी ले आता है। यानी कि काले जादू वाले पास जाना भी ईमान को खतरे में डालने के बराबर है। और एक वक्त आता है कि यही काले जादू करने वाले लोग ईमान को ज़ाया कर देते हैं। अब जो सहर मदफून है ये वही किस्म के जादूगर हैं जो ये अमाल करते हैं। इसीलिए अमलियात की दुनिया में जो सहर मदफून है उसको बड़ा खतरनाक करार दिया गया है, क्योंकि सहर मदफून के लिए जो जादूगर हज़रात सहर मदफून करते हैं, जो सहर करते हैं, यानी कि अब वो जादू करेंगे दफनाने के लिए किसी ऐसे शख्स में, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस शख्स का पहना हुआ कोई कपड़ा इस्तेमाल करेंगे वो जादूगर, या दुपट्टा इस्तेमाल करेगा, या उसका रुमाल इस्तेमाल करेगा, या उसके कोई बाल इस्तेमाल करेगा। अगर कुछ भी ना मिले तो उसकी तस्वीर के जरिए फिर वो काम करेगा। फिर वो मट्टी के पुतले बनाएगा जो काला जादू करने वाला है, या फिर जो रुई के पुतले बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा कपड़े के जो पुतले बनाए जाते हैं जो सहर मदफून किया जाता है, फिर वो पुतले बनाए जाते हैं। फिर उसकी तस्वीर में उसका चेहरा काट के उस पुतले की तस्वीर पे उसको सुई के ज़रिए अपने जो भी वो अमल करता है उसके ज़रिए उसमें लगा के उसका चेहरा उस पुतले पे लगा के फिर वो जादू कराया जाता है जो दफनाया जाता है, कि जिससे नुकसान पहुँचाया जाता है। अच्छा, सहर मदफून हर आम जादूगर नहीं कर सकता, ये वो जादूगर करेगा जो इंतहाई खतरनाक आमिल होगा। सहर मदफून जादू करना और उसका असर रखना ये हर जादूगर के बस की बात नहीं होती। यानी कि इब्तिदाई में जो जादू बंदा सीखता है, अपने ईमान को खतरे में डालता है, वो ये काम नहीं करता। वो काम करता है जो इसमें इंतहा पे पहुंच जाता है, यानी कि जिसका ईमान बिल्कुल भी बरकरार नहीं रहता, वो शख्स भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की इस तरह कोशिश करता है। अच्छा, सहर मदफून जादू करने के लिए सबसे पहले जिसके लिए जादू किया जाता है तो वो जादूगर जो होता है वो पहले उसका मिजाज की तशखीस करता है कि इसका मिजाज क्या है। अब इंसान के मिजाज की अगर मैं बात करता हूं तो इंसान के जो मिजाज हैं वो 4 हैं: गर्म, सर्द, खुश्क और तर। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स का मिजाज तर हुआ हो तो उसको वो गर्म चीज से करेगा। अगर उसका मिजाज गर्म है तो उसको सर्द चीजों से, जो जड़ी बूटियों के मिजाज जो है ना, फिर वो उनके जरिए करेगा। इसमें जो जड़ी बूटियां होती हैं जिनके बारे में इंसान को जानना जरूरी है कि वो किन किन कामों में इस्तेमाल होती है। जड़ी बूटियां रूहानियत के काम में भी इस्तेमाल होती हैं और यही जड़ी बूटियां फिर जादू के दूसरे मामलात में भी इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि एक चीज़ है, अब उसका सही और गलत इस्तेमाल है। जैसे एक मोबाइल है, अब इसके अंदर आप कुरान भी सुन सकते हो और मुख्तलिफ गाने भी सुन सकते हो। इस मोबाइल के अंदर आप पॉजिटिव उसको इस्तेमाल भी कर सकते हो, इसी मोबाइल को नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकते हो। बिल्कुल उन जड़ी बूटियों की मिसाल जो हमारे इस्तेमाल में होती हैं
उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस काम में और कैसे इसका इस्तेमाल करते हो, जिसमें हम बखूरात कहते हैं। आई बात समझ में? रूहानियत में भी बखूरात का इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में? जिन्नात को उतारने के लिए भी बखूरात का इस्तेमाल किया जाता है, और शयातीन को उतारने के लिए भी बखूरात का इस्तेमाल किया जाता है, जादू को उतारने के लिए भी बखूरात का इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में? अब जो सहरे मदफून जिस मिजाज वाले शख्स के ऊपर वो जादू किया गया हो, आई बात समझ में, तो फिर उसको उतारने के लिए फिर उसका एंटी काम किया जाता है। आई बात समझ में? यानी कि आप अगर आप सूरह कुरैश पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, या आज मैं खास अमल आपको सूरह कुरैश से बताऊंगा कि सूरह कुरैश के जरिए हम जो सहरे मदफून है उसको किस तरह निकालते हैं, मैं उससे तरीके का समझाऊंगा। एक आम बंदे के लिए भी सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और एक रूहानी मौलिज के लिए भी, और एक उसके लिए भी जो ये काम सीख रहा है कि किस तरह वो उसको निकाल सकता है, और किन किन जड़ी बूटियों से वो बखूरात तैयार करके उन चीज़ों को निकाला जा सकता है। मैं वो भी आपको तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा इसमें। आई बात समझ में? ताकि आप ऐसे लोगों से कि जो परेशान हैं इन मामलात में, आप उनकी रहनुमाई, उनकी रहबरी कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सहरे मदफून किस तरह किया जाता है। आई बात समझ में? तो सहरे मदफून मिजाज देखकर उसकी पहनी हुई चीज़, इस्तेमाल की हुई चीज़, या उसकी तस्वीर, या उसके पैरों की मट्टी, या उसके पैरों की चप्पल, या उसका जूता, या उसके सर की टोपी, या रुमाल, या इमामा, या कुछ भी, किसी भी तरीके के जरिए वो इस पर काम किया जा सकता है, और करते हैं ये जादूगर हज़रात। अच्छा, अब उसके ऊपर सहरे मदफून हो गया। अब सहरे मदफून जादूगर जो करेगा वो इस तरह करेगा कि जब वो अपनी जो शिरकिया कलमात पढ़ता है, जो कुफरिया कलमात पढ़ता है जादूगर, वो फिर अपने शयातीन से जो मदद लेता है, जिन बुतों की वो पूजा करता है, जो इस्लाम में कुफ्र और हराम है, वो शैतान जादूगर, वो इंसान जो शैतान नुमा जादूगर है, वो फिर उस शयातीन को हाजिर करके, और जो उसने पुतला बनाया हुआ होता है, जो उसके पास सामान मौजूद होता है, आई बात समझ में, वो उसके ऊपर उसको मुंतकिल करता है। उसका असर फिर इंसान के उस जिस्म पर होता है जो आम इंसान होता है। अच्छा, अब जो ये जो जादू होता है ना, ये इंसान के जिस्म के अंदर सराहियत नहीं करता जो सहरे मदफून होता है। ये जहन में रखिएगा। यानी कि अगर वो किसी शयातीन जिन्नात को भेजता है कि जा तो उसको तंग और परेशान कर, तो वो उसके इर्द गिर्द रहता है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है उसको, लेकिन वो जो शयातीन है, जो सहरे मदफून किया गया है जिसके ज़रिए, वो उसके जिस्म में दाखिल नहीं होगा, इब्तिदा में हरगिज़ नहीं होता। आई बात समझ? जब उसका एक वक्त गुजर जाता है फिर भी नहीं होता। जब वो इंतहाई सूरत पे पहुंच जाता है तो फिर वो बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाता है, फिर वो उसके जिस्म के अंदर सराहियत करने लगता है। तो सहरे मदफून अगर इब्तिदाई वक्त के अंदर उसको निकाल लिया जाए तो इंसान फिलफौर ठीक हो जाता है, और अगर उसको दफन हुए हुए कई अरसा गुजर जाता है और फिर वही जो जादू उसके ऊपर मुसल्लत किया गया था, फिर वो कोई ना कोई बीमारी की सूरत में इख्तियार कर जाता है उसके वजूद के अंदर। आई बात समझ में? अब इसके तशखीस के तरीके तो मैंने तमाम अपने शागिर्दों को समझा चुका हूँ, खासकर ताक हीलिंग के स्टूडेंट जो मेरी पर्सनल क्लासेस लेते हैं, जो मेरे लेक्चर अटेंड करते हैं, उनको मैं सब कुछ समझा चुका हूँ कि आपने किस तरह तशखीस करना है, किस तरह इलाज करना है, किस तरह वो करना है। अब आ जाते हैं, जब ये जादू हो जाता है सहरे मदफून, तो इसकी अलामतें क्या हैं, क्या क्या अलामतें फिर उसके ऊपर जाहिर होती हैं। इसकी सबसे पहली जो अलामत है वो ये होता है कि इंसान के सर का जो पिछला हिस्सा है ना, उसमें शिद्दत का दर्द उठता है। यानी कि दर्द इस तरीके का होता है कि जैसे कोई दर्द की टीस उठती है और बैठे बैठे उसके अंधेरा सा आने लगता है, ये इसकी अलामत है। अच्छा, एक दर्द वो होता है जो मेडिकल ख़राबी की वजह से होता है, यानी कि जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से होता है, या कोई ड्रग्स लेने की वजह से होता है, या कोई नींद की ज़्यादा दवाएं लेने की वजह से होता है, आई बात समझ में, या फिर थकन की वजह से होता है, थकावट की वजह से हो जाता है। ये दर्द ऐसा होता है जो टीस से उठता है और फिर ऐसा गायब हो जाता है जैसे दर्द था ही नहीं। और ये अपना दर्द की मौजूदगी का जो एहसास है, ये 24 घंटे में एक मरतबा शिद्दत ज़रूर पकड़ता है और फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बाज़ औक़ात 48 घंटों में ज़ाहिर होता है और फिर गायब हो जाता है, बाज़ औक़ात 72 घंटों में ज़ाहिर होता है और गायब हो जाता है, बिल्कुल जैसे था ही नहीं। और फिर इसकी दूसरी अलामत इस सहरे मदफून की जो है वो ये है कि उसका जिस्म का हिस्सा ना सुन की कैफियत हो जाती है,
उसका सर सुन होने लगता है। इस तरीके का सुन कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई चींटियां नहीं रेंगती, इस तरीके ऐसी जो कैफियत होती है वो इंसान के दिमाग के अंदर वो कैफियत होने लगती है, उसकी सुन की कैफियत होने लगती है। ये इसकी एक ख़ास अलामत है। आई बात समझ में। और तीसरी बात इसकी अलामत ये है कि इंसान का जो ना दिल घबराहट हो जाता है, यानी कि जो वो काम करता है ना उसका उस काम में दिल नहीं लगता, यानी कि किसी भी काम के अंदर वो मुस्तकिल मिजाजी से नहीं करता। यानी कि एक शख्स से पाबंदी के साथ अपनी शॉप पे जा रहा है, पाबंदी के साथ अपना ऑफिस जा रहा है, अब वो हो गया इन चीज़ों से मुतासिर, अब उसका दिल उकताने लग गया, अब उसके दिल में डर आ गया कि भाई मैं दुकान पे जाऊंगा फ़लाँ शख्स ना आ जाए, फ़लाँ मांगने वाला ना आ जाए, फ़लाँ कंपनी वाला ना आ जाए, फ़लाँ ना आ जाए, वो उस डर से उस दुकान में नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो लेट जा रहा है, वो दुकान पे भी लॉस होने शुरू हो गया। फिर दुनियावी हमला इस तरीके से होने लगता है कि इंसान को उकताहट हो जाती है कि इंसान अगर ऑफिस से ऑफिस इंसान 7 बजे रेगुलर जा रहा होता है तो फिर वो कभी 7:30 बजे घर से निकलता है, कभी 8 बजे निकलता है, और उसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे उसका दिल ना लगना किसी काम के अंदर, ऐसी कैफियत उस बारे लगे। ये सहरे मदफून की अलामतें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कैफियत इंसान के जिस्म के अंदर होने लगती हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आंखों के अंदर उस मरीज के जिसके ऊपर सहरे मदफून किया गया हो उसकी आंखों में एक जाला सा आ जाता है, यानी कि एक धुंधलाहट पन आ जाती है। आई बात समझ, यानी कि एक होता है फ्रेश नजर आना, एक होता है धुंधला सा नजर आना, हल्का सा। आई बात समझ में। ये वही हिजाब है जो उस नेगेटिविटी की सूरत में उसकी आंखों पे जाहिर होता है। अब वो आंखें टेस्ट कराने जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, जब वो देखेगा बिल्कुल फ्रेश होगा, कुछ टाइम के बाद उसको धुंधला नजर आएगा, फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, फिर धुंधला नजर आएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये इस चीज सूरत में फिर जाहिर होती हैं, फिर ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। आई बात समझ में। फिर इस मरीज के साथ ये तो वो है कैफियत हैं जो उसकी जिस्मानी कैफियत हैं, यानी कि सुस्ती, काहिली, काम में दिल ना लगना, दिल उकता जाना, यानी कि कोई चीज़ पसंदीदा शौक से खाता था वो ना खाए जाना। आई बात समझ। फिर वोमिटिंग सी फील होना। और फिर सबसे बड़ी बात है कि सहरे मदफून जिसके ऊपर होना उसको फिर घर के अंदर से खाने में से कच्चे गोश्त की स्मेल आती है, यानी कि गोश्त पककर आया, उसमें जब उसके करीब आया तो उसको स्मेल सी आने लगी, उससे उसका दिल मालिश होने लगा कि ये गोश्त सही पका नहीं है, जबकि गोश्त वो बिल्कुल सही पका हुआ है, खाना वो बिल्कुल सही पका हुआ है। अब खाने के दौरान उसको ऐसी कैफियत होंगी, आई बस समझ में, कभी उसको ऐसी वोमिटिंग सी फील होने लगेगी, कभी उकताई कै आने लगेगी। तो ये इसकी अलामतें हैं, किसकी? जो सहर मदफून की। अच्छा, ये वो अलामतें हैं जो इब्तिदाई अलामतें हैं। अच्छा, ये वो अलामतें हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर होती हैं, कि जैसे जिस्म का सुन होना, सुस्ती, काहिली, इस तरीके महसूस होना, अब डर खौफ इंसान के दिल में बैठ जाना। आई बस समझ। अच्छा, फिर वो जो सहर मदफून के ज़रिए जो जादू किया गया है, फिर वो इंसान को जिसके ऊपर किया गया है उसको फिर मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। आई बस समझ में। कभी कहीं ठक ठक कर देना, कभी कहीं कुछ कर देना, कभी उसकी मौजूदगी का एहसास दिला देना, कभी खौफ तारी कर देना, कभी दीवार के ऊपर हल्के हल्के से खून से धब्बे आ जाना। अच्छा, खून के धब्बे ऐसे कि जैसे कोई जंग, जैसे लोहे पे जंग लगता है ना, इस तरीके से दीवारों पे जंग सा लग जाना, और फिर थोड़ी देर बाद रिमूव हो जाना, फिर वही हल्के हो जाना, फिर वही निशाना डार्क हो जाना। ये उस घर के अंदर फिर ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं। अच्छा, या वो सहर मदफून जो कहीं कब्रिस्तान में दबा हो, कहीं खुले मैदान में दबा हो, कहीं कुएं में दबा हो, कहीं वीरान जगह पे दबा हो, या फिर आपके घर की क्यारी में दबाया हो, या कहीं आपके घर के अंदर कहीं आपके इर्द गिर्द पेड़ है, पेड़ में दबाया हो। आई बात समझ में। अच्छा, बाज़ लोग ये करते हैं कि जिस जिस जगह पे वो जो शख्स रहता है उसके 40 कदम जहाँ भी कोई उसको दरख्त मिलता है, उसकी गली में, उसके महल्ले में, उसके इर्द गिर्द 40 कदम के अंदर अंदर वो फिर उस जगह पे दबा देता है। कच्ची ज़मीन मिल जाती है उधर दबा देता है, क्यारी में दबा दिया जाता है, पेड़ों में दबा दिया जाता है। अगर आपके घर के अंदर कोई दबाया जाए, या घर के अंदर कोई गड़ी हुई चीज़ डाल दिया जाए, या घर के अंदर कोई चीज़ दफन कर दी जाए, तो घर के अंदर जो अलामत होंगी वही दीवार की अलामत होंगी जो मैंने आपको समझाई हैं। अच्छा, उसके अंदर मकड़ी के जाले बहुत तेजी से लगने शुरू होते हैं कि जिस घर के अंदर सहर मदफून मौजूद हो। इसीलिए बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अपने घरों में मकड़ियों के जाले ना लगने दो। फ़ौरन आप देखें ना कि अगर ये मकड़ी के जाले नजर आते हैं, हमारे बड़े बूढ़े जो होते थे वो डांटते थे, वो फ़ौरन बोलते थे इसको साफ करो, झाड़ो, सफाई करो।
और जब सफाइयाँ करते थे उसमें कुछ तावीज़ात भी निकलते थे, कुछ वो चीज़ निकलते थे, फिर उसको धुलवाते थे, साफ़ करते थे। क्यों करते थे? ये इसकी इब्तिदाई और ख़ास अहम अलामतें हैं ये। आई बात समझ में? मकड़ियों के जाले बनना। अच्छा, एक मकड़ी के जाले होता है, आपने साफ़ किया, दूसरी दिन आए फिर वही पूरा का पूरा जाला बन गया। इसका मतलब ये है कि सहर मदफून आपके घर तक पहुंच चुका है। अच्छा, ये वो जो सहर मदफून घर पे हो, आपके 40 कदम आपके घर के करीब ही हो, जहां दफन हो, तो ये अलामतें उस जगह पर जिसके लिए किया जाता है उसके इर्द गिर्द ये चीज़ें अलामतें जाहिर होने लगती हैं। अच्छा, इन अलामतों का आपका पता है तो फिर मैं इसका इलाज भी आपको बताऊंगा। अच्छा, ये वो अलामतें हैं जो ज़ाहिरी हम आंखों से देख रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है, हमें महसूस हो रहा है। ठीक है, अब सहर मदफून की ख्वाब में क्या अलामत है, यानी कि एक शख्स के ऊपर सहर मदफून जादू किया गया है, आई बस हमें अब वो ख्वाब किस तरह देखेगा, किस तरीके के देखेगा। सबसे पहली अलामत ये होगी कि वो ख्वाब में अपने आप को ऐसी जगह पर देखेगा कि जैसे बुलंदी से नीचे की जानिब गिर रहा है। आई बस समझ में? अब वो ख्वाब में ऐसी जगह देखेगा जैसे वो कहीं रास्ते से जा रहा है और रास्ता बंद है, आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है, उसको खौफ सा तारी हो रहा है। अच्छा, अब वो ये देखेगा कि कोई शख्स उसके पीछे लगा है, वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, लेकिन उससे भागा नहीं जा रहा। ख्वाब इस तरीके से ख्वाब उसको नजर आएगा। अब उसको ये महसूस होगा कि जैसे मौत का खौफ उसके अंदर बैठ जाता है, मरते हुए देखेगा। आई बस समझ में? या पानी में जैसे डूब रहा होता है, पानी में डूबा हुआ शख्स होता है, उस तरीके की फीलिंग्स जो होती है ना। अब एक नॉर्मल इंसान अगर कोई किसी स्विमिंग पूल में जाता है तो जब वो पानी के अंदर डीप करता है तो उसको एक अजीब सी कैफियत होती है जो उसके ज़ाहिरी में वो महसूस कर सकता है जब वो डीप करके बाहर की तरफ आता है। ख्वाब में उसको इस किस्म की फीलिंग्स महसूस होती हैं। जब ख्वाब इंसान को इस तरीके के नज़र आने लगे कि आगे गली बंद है, आगे रास्ता बंद है, कोई मेरे पीछे लगा हुआ और मैं भाग रहा हूँ, मुझसे भागा नहीं जा रहा। अच्छा, वो शख्स ना मुझे पकड़ पा रहा है और ना मैं भाग पा रहा हूँ। आई बस समझ में? तो इसका मतलब ये है कि वो सहर मदफून आप पर असर कर रहा है। ख्वाब के अंदर काले कुत्तों को देखना, कुत्तों को भौंकते हुए देखना, कुत्तों को करीब आते हुए देखना, कुत्ते को काटते हुए देखना, आपने कुत्ते को मारे हुए देखना, आई बस समझ, किसी मरे हुए काले कुत्ते को देखना, इस किस्म की जो ख्वाब में नज़र आती है ना, ये इसी तरफ इशारा करती हैं कि कोई है, कोई ऐसी ताकत है जो आपके साथ साथ मौजूद है और जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक ताकत और है ऐसी जो आपको इनसे बचा रही है। वो ताकत क्या है? वो है आपके ईमान की। वो ताकत है हक की ताकत, जो हर मुसलमान के अंदर मौजूद है जो हुजूर का कलमा पढ़ता है। आप किसी बाबे के पास जाए ना जाए, आमिल के पास जाए ना जाए, लेकिन वो ताकत जो ईमान की ताकत है आपके अंदर, वो आपको राह दिखाती है, आपको रास्ता दिखाती है। लेकिन अब वो सहर मदफून जो आपके ऊपर गालिब आ रहा है, यानी कि उस रोशनी के ऊपर अंधेरा गालिब आ रहा है, सबसे पहले क्या करेगा? आपको अच्छाई कामों से रोक देना। यानी कि सुस्ती काहली जब इंसान के अंदर कैफियत होगी, वो नमाजों से भी दूरी इख्तियार करेगा। आई बस समझ, वो नेक कामों से भी दूरी इख्तियार करेगा। फिर वो एक दफ़ा आएगा कि एक जगह होकर बैठ जाएगा, फिर उसको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर वो हाथ धो रहा होगा तो हाथ धोता रहेगा, फिर वो बाथरूम में बैठा हुआ तो घंटों बैठा रहेगा। आई बस समझ में? बाहर निकलने का दिल नहीं करेगा, बाहर निकलेगा तो खौफ होगा कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई गाड़ी मुझे ना मार दे। लेकिन वो खुद मुंह से नहीं बोलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी फीलिंग्स ऐसी होगी, वो शेयर भी नहीं करेगा किसी से, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल फीलिंग ऐसी होंगी कि जिसके ऊपर सहर मदफून किया जाता है। ये वो अलामतें मैंने बताई हैं कि जो ख्वाब की सूरत में होता है, या फिर अच्छा, इसमें एक कैफियत और होती है, एक कैफियत और होती है कि इंसान ना नींद की हालत में होता है ना बेदारी की हालत में होता है, और वो उठने की भी पूरी कोशिश करता है, वो उससे उठा नहीं जाता। वो चीख रहा होता है, वो कुछ कहना चाहता है, नहीं कह पाता, लेकिन एक लम्हे में उसकी कैफियत उससे आज़ाद हो जाती है। उसकी कैफियत दो वजह से होती है। एक तो वो जो उसके इर्द गिर्द वो नेगेटिविटी मौजूद है, जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर उसके अंदर मुंतकिल होने की कोशिश कर रही है। सहर मदफून कभी भी जिस्म के अंदर मुंतकिल फुल फोर नहीं होता, ये जहन में रखना। पहले ज़ाहिरी अलामत होती है। अच्छा, इसकी एक अलामत और होती है कि इंसान के जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के दाने निकलने शुरू हो जाते हैं।
अच्छा, उन दानों में से स्मेल सी आने लगती है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर किसी ने सहर मदफून किया है। ये खास खास अलामतें थी जो सहर मदफून की हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। आई बात समझ में। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ, और कि जिस घर के अंदर सहर मदफून मौजूद हो वो किस तरह उसको गड़े हुए ज़मीन से निकाल सकता है। पहले मैं समझाता हूँ एक आम शख्स को, जो आम शख्स है कि जिसका अमलियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आई बात समझ में, जिसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सबसे पहले उसको चाहिए कि अगर उसके जिस्म के अंदर ऐसी अलामतें हों तो वो सबसे पहले वो शख्स तौबा करे और कोशिश करे कि नमाज की पाबंदी करे। आई बात समझ में, नमाज की पाबंदी करे। और नमाज की पाबंदी के बाद सूरह कुरैश का एक अमल मैं आपको तालीम करता हूँ जो बिलखुसूस इसी मकसद के लिए है, यानी कि जो स्पेशलिटी है जिसको कहा जाए ना, वो सूरह कुरैश की, जिस अमल के साथ में सूरह कुरैश का अमल आपको तालीम कर रहा हूँ, जो सूरह कुरैश का ख़ास अमल है और हमारे खानवादे का ख़ास अमल है वो, तो उसके ज़रिए मतलब ऐसा ये ख़ास अमल कि जिसके ज़रिए आप सहर मदफून को आप ज़मीन से निकाल सकते हो। अगर जिस्म के अंदर मुंतकिल यानी कि कोई बीमारी की सूरत मुंतकिल हो की जाती है तो उसके जिस्म से वो ख़त्म हो जाए, निकल जाए। आई बात समझ में। और इस अमल का ताल्लुक ये स्पेशली ही सहर मदफून को ख़त्म करने के लिए अमल है। ये अमल सूरह कुरैश का जो मैं आपको तालीम करूँगा ये वो अमल है कि जो सहर मदफून के अलामतों को भी ख़त्म करेगा। आई बात समझ में। आपके जिस्म की भी सफाई करेगा। आई बात समझ में। और अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा तावीज़ दबा हुआ है कि जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, एक ऐसा तावीज़ बंधा हुआ है कि किसी ने तावीज़ ला के पंखे के ऊपर बांध दिया, किसी ने तावीज़ ला के छत पर लटका दिया, किसी ने कहीं ऐसी जगह पर डाल दिया, आई बात समझ में, तो उसको किस तरह निकाला जाता है? इसी अमल के ज़रिए। अमल क्या है? आप सबसे पहले अमल सुने और अमल देखें और अमल को नोट कर लें। अमल की वॉइस रिकॉर्डिंग चलाओ ताकि हुरूफ में कोई परेशानी ना हो। मेरा दफन शुदा जादू को निकालने का अमल सूरतुल कुरैश के ज़रिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ व बिहक्कि बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व मिनल्लाहि वला गालिब इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाहुर रूहानियतु वल मुलूकुल अर्दिय्यतु त्ताहिरतु बिहक्किल्लाह व बिक़ुदरतिल्लाहि व बिअज़मति अज़मतिल्लाहि व बिसुल्तानिल्लाह व बिइज़्ज़ि इज़्ज़िल्लाहि व बिनूरि वजहिल्लाह व बिमा जरअ बिहिल क़ल्मु मिन इंदिल्लाहि मुहम्मदिन ख़ैरिल ख़ल्क़िल्लाह व इब्नि अब्दिल्लाहि इस्मुल्लाहि व जल्ल सनावतु व जल्लत क़ुदरतहु। दफन शुदा जादू को निकालने का अमल सूरतुल कुरैश के ज़रिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ व बिहक्कि बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व मिनल्लाहि वला गालिब इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अक़समतु अलैकुम अय्युहल अरवाहुर रूहानियतु वल मुलूकुल अर्दिय्यतु त्ताहिरतु बिहक्किल्लाह व बिक़ुदरतिल्लाहि व बिअज़मति अज़मतिल्लाहि व बिसुल्तानिल्लाह व बिइज़्ज़ि इज़्ज़िल्लाहि व बिनूरि वजहिल्लाह व बिमा जरअ बिहिल क़ल्मु मिन इंदिल्लाहि मुहम्मदिन ख़ैरिल ख़ल्क़िल्लाह व इब्नि अब्दिल्लाहि इस्मुल्लाहि व जल्ल सनावतु व जल्लत क़ुदरतहु। ये अमल सूरह कुरैश का अमल है जो सहर मदफून को ख़त्म करने के लिए, उन अलामतों को ख़त्म करने के लिए और जो सहर ज़मीन में दफना है उसको निकालने के लिए ये अमल पढ़ा जाता है। स्पेशल ये अमल पढ़ा जाता है। और ये सूरह कुरैश
जिन लोगों ने सूर्य कुरैश की ज़कात अदा करी हुई है, जो लोगों ने सूर्य कुरैश पढ़ रहे हैं, जो सूर्य कुरैश लश्कर का एक हिस्सा है, उनके लिए तो ऐसी है कि सरियो तासीर, यानी कि फिल फोर काम हो जाना। और वो शख्स जिसने सूर्य कुरैश कभी ना पढ़ा हो, सूर्य कुरैश का ना अमल किया हो, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ बारहा कि आप लोग सूर्य कुरैश के लश्कर में शामिल हो जाएं। और सूर्य कुरैश के लश्कर में शामिल होने के लिए 70 मरतबा रोज़ाना सूर्य कुरैश आपने 40 दिन पढ़ना है। उसके बाद आप सूर्य कुरैश के लश्कर में शामिल हो जाते हैं। फिर 313 बार 40 दिन करना है, फिर 1111 बार 40 दिन करना है। और जो लोग 1111 तक ना पहुंच सके, 313 मरतबा 40 दिन रखें, फिर इसी को कंटिन्यू रखें, फिर वो इस लश्कर के अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, अब ये अमल जो अभी आपने सुना, ये सूरह कुरैश का वो ख़ास तरीक़ेकार है जो स्पेशली सहर मदफून के लिए है। अच्छा, अब मैं आता हूँ उन आम लोगों के लिए कि जो इन अलामतों को अपने अंदर महसूस करते हैं, जो अलामतें मैंने आपको बताई हैं, या उनको ऐसा फील होता है कि किसी ने उनके नाम का कोई पुतला गाड़ा हुआ है, कि किसी ने उनका कोई दुपट्टा गायब हो गया, जैसे किसी की शादी हुई, शादी की कोई इस्तेमाल की हुई चीज़ उसके गायब हो गई, दुल्हन की या दूल्हा की कोई चीज़ गायब हो गई। अब इसमें शक व शुबहात आ गए, वसवसे आ गए कि यार ऐसा हो गया, अब अल्लाह ना करे कोई औलाद में बंदिश ना हो, आगे जाके ऐसा ना हो हमारी ज़िंदगी आगे जाके मुसीबत का शिकार ना हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए कि जिनके दिलों में शक व शुबहात और हकीकतन ये अमाल मौजूद हों, उनके ऊपर ये अलामतें मौजूद हों, तो ये अमल उन शक व शुबहात को भी ख़त्म कर देता है, उन असरात को भी ख़त्म कर देता है, हर किस्म के जादू बिलखुसूस सहर मदफून को ये दफन कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है, उसको नेस्त नाबूद कर देता है। ये सूरह कुरैश का ख़ास अमल जो आपने सुना है अभी, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी और मैं ग्रुप में भी तमाम व्हाट्सअप कर दूंगा। बाकी हमारे जो लोग हमारे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, आप लोग टेलीग्राम जो नए लोग हैं जो सुन रहे हैं, वो टेलीग्राम अपने मोबाइल एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम में डॉक्टर अब्दुल वाजिद शादरी सर्च करेंगे, मेरा चैनल शो होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक कर लें। उसके अंदर आपको मेरी बताए हुए बहुत अमाल के तरीक़ेकार उसमें मिल जाएंगे। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार उसमें अमाल और लोग उसमें शामिल हैं, जिसके अंदर मैंने तरीक़ेकार उसमें समझाए हुए हैं, अपने ख़ानदान के, अपने घर के बताए हुए तरीक़ेकार और मुस्तनद बुज़ुर्गों के मंसूब वो अमाल मैंने उस चैनल के अंदर, मैंने उसके अंदर PDF भी डाली हुई है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है, सब कुछ डाला हुआ है। तो ये अमल की वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैं डाल देता। अच्छा, वो लोग कि जो पढ़ नहीं सकते वो इसको सुन भी सकते हैं, सुनने से भी इसका असर ज़ाहिल होगा सहर मदफून का। अब आ जाते हैं हम उन आम लोगों पे कि जिनके ऊपर ये अलामतें ज़ाहिर हो चुकी हैं या ज़ाहिर हो रही हैं, वो फील कर रहे हैं। तो वो आम लोग सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें और फिर हर नमाज के बाद 7 मरतबा इस सूरह कुरैश के ख़ास अमल को पढ़ लें। 7 दिन का ये अमल है। कितने दिन का? 7 दिन का ये अमल है। लेकिन उस 7 दिन में कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, कोई नमाज आपकी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। आई बस समझ में? आप पाबंदी के साथ अपना इलाज कर लें, नमाज की बिल्कुल पाबंदी के साथ करेंगे। आम लोग ख़ास कर के 5 नमाज के अंदर आप घर में नमाज़ पढ़ लें, ख़वातीन जो हैं वो अपनी नमाज़ पढ़ें 7 मरतबा या 7 दफ़ा पढ़ने में मैं ख्याल से मुश्किल से 7 मिनट या 8 मिनट लगेंगे आपको। इसका फ़ायदा आपके जिस्म से हर किस्म का जादू खात का सहर मदफून आपके अंदर से ख़त्म होगा। अमल नहीं करना आपने सिर्फ ये अमल करना है जो 7 दिन का मैं बता रहा हूँ आम लोगों के लिए। हर नमाज के बाद 7 मरतबा ये अमल पढ़ेंगे और जब रात को सोएंगे जाने के लिए बिस्तर पर लेटेंगे, अपने बिस्तर पर लेट कर 7 दफ़ा इसी अमल को देख कर पढ़ लें, ये इस अमल को सुन लें और फिर किसी से कोई बातचीत किए बग़ैर वज़ू करके आप अपना सो जाएं आराम से। आपको ख्वाब के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि कौन शख्स है, कि किसने आपके ऊपर सहर मदफून किया है, किसने करवाया है, और अगर करवाया है तो उसने कहाँ लाके आपके घर पे छुपाया है, कहाँ लाके आपके घर पे दबाया है, कहाँ लाके उसने किया है। बिल्कुल वाज़े तौर पे 7 दिनों की मियाद है इसकी, 7 दिनों की मियाद, 7 दिन का ये अमल है। आई बस समझ में? तो ये चीज़ें आपके ऊपर बिल्कुल वाज़े तौर पे ज़ाहिर हो जाएंगी। ये है आम लोगों के लिए जो मेहनत और रियाजत नहीं कर सकते, वो इस तरीके से अपने आप को, अपने प्यारों को महफूज कर सकते हैं। हर नमाज के बाद जब
आप 7 बार पढ़ेंगे तो एक पानी की बोतल अपने पास रखिएगा, उसमें दम करते रहिएगा और वो पानी उस मरीज को पिलाइएगा कि जिसके ऊपर ये अलामतें मौजूद हों। उस घर के अंदर उसको पानी पिलाइएगा, पानी पिलाने के बाद उस घर के अंदर छिड़किएगा। अच्छा, 7 दिन के अंदर आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिखाई देगा। अच्छा, इसमें फिर एक बात ये होगी कि जिस जगह पर वो सहर मदफून गड़ा होगा, वो तावीज़ दबा होगा, वो चीज़ गड़ी होगी, चाहे वो किसी जानवर की हड्डी हो, चाहे वो किसी जानवर की ग़लाज़त हो, चाहे वो कुछ भी मौजूद हो, चाहे वो कबूतर की टांग मौजूद हो, चाहे किसी परिंदों पे जादू किया करके मदफून। जादू सहर मदफून कई तरीक़ों से किया जाता है, जानवर की हड्डी पे भी किया जा सकता है, परिंदों की हड्डियों पे भी किया जा सकता है, दूसरे तरीक़ों पे भी किया जा सकता है। तो जिस घर के अंदर अगर सहर मदफून की अलामतें हुई और वो सहर मदफून हुआ और आप ये अमल कर रहे हैं 7 दिन का, तो 7 दिन के अंदर अंदर एक चीज़ आप पे जाहिर होगी कि जिस जगह पर वो तावीज़ गड़ा हुआ होगा, जिस जगह पे वो चीज़ गड़ी हुई होगी जो सहर में मुब्तला होगी, वो आपके उस जगह से घर के अंदर स्मेल आने शुरू हो जाएगी, एक बदबू आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप कमरे में बैठे हुए, आपको महसूस हो रहा है यार कोई बदबू आ रही है, कहाँ से आ रही है। अब आप देखते हैं, वो इधर देखते हैं, यार किसी ने इधर कुछ तो नहीं किया, किसी ने इधर तो कुछ नहीं किया, कोई बिल्ली तो कुछ नहीं ले आई, कोई कुत्ता तो कुछ नहीं ले आया, कोई कुछ तो कुछ नहीं ले आया। तो आप फिर उस खुशबू, मतलब इतनी तेज खुशबू होगी कि आप उस तक पहुंच जाओगे और फिर आप जब उस जगह पे पहुंच जाओ जहां पे वो चीज मौजूद हो, चाहे वो आपके घर की छत हो, चाहे वो आपके घर की दो छती हो, चाहे वो आपके घर का स्टोर हो, चाहे वो आपके घर का ऐसा रूम हो जो बहुत कम इस्तेमाल किया है, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका किचन हो, आप खुद वहां तक पहुंच जाओगे। जब आप उस जगह तक पहुंच जाओ, फिर आप ये अमल हाथ में लेके एक दफ़ा पढ़ें, उसको उठाएं, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के उसको बाहर जाके उसको ज़ाया कर दें, उसको किसी आग में जला दें। आई बस, हम उसको किसी थैली में लपेट के उसको पानी में, समंदर में जाके बहा दें, समंदर नहीं, दरिया में बहा दें, नहर में बहा दें, आग में जला दें, तो उसका असर उस बंदे के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। ये वो तरीका समझा है जो आम बंदा करेगा। आई बात समझ में? जिसको इतनी मेहनत और रियाजत नहीं करना, उसने सिर्फ नमाज की पाबंदी करना है और हर नमाज के बाद 7 दफ़ा ये करना है, ये चीज़ जाहिर हो जानी है। और सबसे बड़ी बात यह कि 7 दिन के अंदर अंदर जादू का मुकम्मल सहर मदफून का इलाज है ये। क्यों? क्योंकि ये अमल है ही स्पेशल सहर मदफून के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। यानी कि ये एंटीबायोटिक का 7 दिन का कोर्स है आपका। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसकी इंतहा पर, यानी कि किसी बीमारी की सूरत इख्तियार कर गई, आपने 7 दिन का इलाज करना है उसी मरीज़ का, पानी दम करके भी पिलाना है उसको, आई बस हम उसके घर में भी छिड़कना है पानी, आई बस समझ में, और फिर पूरे घर को साफ़ सुथरा भी करना है। तो अगर किसी की इंतहा की बीमारी हो, जिस्म के अंदर वो बीमारी सरायत कर गई हो, तो जब वो पानी पिएगा, उसका दम किया हुआ जो ये सूरह कुरैश का ख़ास अमल है, आई बस समझ में, तो वो सहर मदफून का जो जादू जो इंसान के जिस्म के अंदर इंतहा में सरायत कर जाता है, बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाता है, तो फिर वो पेशाब के ज़रिए इंसान के जिस्म से बाहर निकल जाता है, पसीने के ज़रिए इंसान के जिस्म से बाहर निकल जाता है। चाहे सख्त सर्दी हो, उस मरीज़ को सख्त पसीना आने शुरू हो जाएगा और उसके पसीने में स्मेल होगी, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर की जो बीमारी में जो चीज़ मुंतकिल हुई है ना, वो ख़त्म हो रही है, निकल रही है। ये वो तरीका है जो आम लोगों के लिए तरीक़ेकार है कि जो मेहनत नहीं कर सकते, जो इतनी रियाजत नहीं कर सकते, लेकिन नमाज की पाबंदी करके और ये अमल को 7-7 बार कर लें, इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेंगे और अपनी ब्याद शादी में तरीका नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो रूहानी मौलवी हैं, यानी कि जो आमिलीन हजरात हैं, जो हमसे ये काम सीख रहे हैं, जो अपनी ज़कात अदा कर रहे हैं, जो ये पढ़ रहे हैं, आई बस समझ में, उनके लिए ये ख़ास अमल है। और इस अमल को कोशिश करेंगे कि वो उसको याद कर लेंगे, भले आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके याद कर लें, लेकिन इसको याद कर लें इस अमल को। ये सहर मदफून के लिए सबसे नायाब अमल है ये इनका। आई बस समझ में करना ये कि अब वो आमिल ये चाहता है कि वो किसी के घर गया, अब उस घर के अंदर सहर मदफून मौजूद है, अब उसको नहीं पता वो कहाँ पर मौजूद है, अब उसको किस तरह वो निकालेगा।
आई बस समझ। अब उसका तरीक़ेकार समझ लें आप। करना ये है कि देखें, घर इंसान का अमूमन ऐसा होता है कि जैसे 4 कोने होते हैं। आई बस समझ में, घर के 4 कोने मौजूद होते हैं। अब उस शख्स ने करना ये है कि 100 ग्राम 100 ग्राम 4 जगह पे उसने राई ले लेना है, यानी कि सुर्ख राई के दाने जो होते हैं। राई के दानों के अंदर ये ख़ास तासीर है कि जब हम इस अमल को पढ़कर राई के दानों पर दम करते हैं, आई बस समझ, तो राई के दानों के अंदर एक तहरीक पैदा हो जाती है। आई बस समझ में, वो तहरीक पैदा होती है जो नेगेटिविटी को अपने करीब खींचती है या उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है कि यहाँ पे फना चीज़ इस किस्म की मौजूद है, कोई जिन्नात मौजूद है, कोई शयातीन मौजूद है, कोई ऐसी कैफियत मौजूद है। वो ये ख़ास कर राई के अंदर ये तासीर मौजूद है क्योंकि जड़ी बूटी है, ये तुख़ुम है ये। आई बस। अब वो आमिल करे क्या? अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये उसका मकान है। अब मकान के 4 कोने, एक कोना ये हो गया, ठीक है, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया और एक कोना ये हो गया, 4। 100 ग्राम राई के दाने, 100 ग्राम राई ले, ठीक है, और उसके ऊपर 7 बार पढ़ के ये अमल दम करे और मट्टी की कटोरी ले, बड़ी वाली, जैसे मट्टी के कूंडे होते हैं ना, कि जो आपने देखा होगा अपने कबूतरों चिड़ियाओं को बाजरा खिलाने के लिए होता है, वो छोटे ले लें कि उसमें 100 ग्राम वो आ जाए। आई बस आप हर में 7 बार दम करें और उस मरीज़ को दे दें, उससे कहें कि इसका वज़न कर ले, यानी कि 100 ग्राम तो आपने दे दिया करके, लेकिन वो वज़न करके रखे कि उसको मालूम है कि उसने 100 ग्राम से ना वो ज़्यादा है ना वो कम है। 100 ग्राम 4 कचौड़ियों में से रख के उसने चारों घर के कोनों पे 7 बार पढ़ के रख दिया। 24 घंटे उस घर के अंदर रखा रहने दें। 24 घंटे उसको घर में रखा रहने दें। 24 घंटे के बाद फिर वो रूहानी मौलिद उस घर को जाए चेक करने के लिए, और फिर उन कोनों पे जाए जिन कोनों पे ये रखा है राई 100 ग्राम। अब वो उसका वज़न करे चारों का, जिसका वज़न ज़्यादा होगा, आई बस समझ में, उस जगह पे वो चीज़ मौजूद होगी उस हिस्से में। जैसे मिसाल के तौर पे अब इसके 4 हिस्से हुए ज़मीन के, इस हिस्से का वज़न ज़्यादा हुआ तो जो ये हिस्सा है ना, इसके अंदर दफीना मौजूद होगा, यानी कि सहर मदफून इस जगह पर मौजूद होगा। अगर ये हिस्से का वज़न ज़्यादा हो जाता है 100 ग्राम से, तो इस हिस्से के अंदर वो सहर मदफून, यानी कि वो ताबीज़ या वो चीज़ इसके अंदर गड़ी होगी। फिर वो उस जगह की सफाई करवाए, उस जगह देखे, उस जगह वो चीज़ उसको मिलेगी, उस जगह पे उसको निकल जाएगी। अगर वो ज़मीन के अंदर मौजूद हो ना, तो फिर वो ज़मीन से बाहर आ जाती है। इस पढ़ाई, इस अमल की बरकत से, इस अमल के महतेत जो इसके रूहानी मौकलान मौजूद हैं, जो इसके अंदर रूहानी क़ुव्वतें मौजूद हैं, आई बस समझ में, वो उसको निकालने की भरपूर क़ुव्वत और सलाहियत रखती हैं। तो वो जिस्म अगर ज़मीन के अंदर गड़ा होता है तो वो फिर वो बाहर आ जाता है, यानी कि उस कमरे के अंदर, उस घर के आते के अंदर वो चीज़ मिल जाती है। आई बस समझ में। तो इससे जो सहर मदफून मौजूद होता है वो उस घर से निकल जाता है। अब आमिल क्या करे, अगर उसको वहाँ से वो चीज़ मिल जाए, वो एक मिट्टी के कटोरे उसके अंदर डाल दे। आई बस समझ में, डालने के बाद उसको बाहर लेकर आए, आग जलाए, ये पढ़े और उसको आग में डाल दे, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। अब फिर वही रूहानी मौलिद 7 मरतबा यही अमल पढ़कर, आई बस समझ, 7 दफ़ा यही अमल पढ़कर उस घर वालों को, उस मरीज़ को जिसके अंदर ये अलामतें ज़ाहिर हो, जिस घर के अंदर ये मौजूद हो, उस तमाम घर के फ़र्द को वो पानी पिलाए और यही दुआ लिख कर, यही अमल लिख कर उसको दे दे और उसको घर के अंदर जहाँ से ये चीज़ें निकली थी वहाँ पे उसको लगा दे। वो घर पूरा क्लियर हो जाता है, यानी कि घर के अंदर से दबी हुई चीज़ें भी आसानी के साथ सहर मदफून निकल जाता है। आई बस समझ, ये बेहतरीन और आसान और सहल तरीक़ेकार मैंने आपको बताया सहर मदफून का। अच्छा, आप इसको सहर मदफून के लिए यही अमल क्यों ख़ास है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये सूरह कुरैश का वो ख़ास अमल है कि जो सहर मदफून को ख़त्म करने की 110% सलाहियत रखता है, क़ुव्वत रखता है, रूहानियत रखता है। इसके महते जो जिन्नात, जो नेक जिन्नात हैं, जो मौकलान हैं, जो ऐवान हैं, वो फिर उस बंदे के माविन और मददगार होते हैं इसको निकालने के लिए, ज़मीन से दफन की हुई चीज़ को निकालने के लिए। उस सहर को जो इंसान के वजूद में दफन होने की कोशिश कर रहा होता है,
उसके वजूद से उसको निकाल देती है। यही जो सूरह कुरैश का अमल है, सहर मदफून अगर किसी के ऊपर हो उसको पिलाने के लिए दिया जाए, आई बात समझ में, उसको जलाने के लिए दिया जाए, जलाने के लिए क्या वो जब अमल जो निकलता है उसको जला दे, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीक़ेकार ये होता है कि अब उसको नहीं पता कि वो सहर मदफून जो है वो उसके घर में है या कहीं बाहर दबा हुआ है। अब वो तरीका कैसे करेगा चेक करने के लिए रूहानी मौलवी जी? अब यानी कि अब घर के 40 कदम बाहर है लेकिन उसने घर के अंदर वो रखा हुआ है, अब बाहर है तो वो कैसे पता लगेगा कि उसका वज़न कम नहीं हुआ, वज़न लेवल है, चारों का वज़न बराबर है, लेकिन सहर मदफून की अलामतें मौजूद हैं। तो उसका मतलब ये कि घर के बाहर जो 40 कदम का आता है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ उसमें वहाँ मौजूद है। तो उसका तरतीब व तरीक़ेकार ये होता है कि आपने तुख्म हरमल लेना है, आई बस समझ में। 100 ग्राम आपने तुख्म हरमल लेना है और 100 ग्राम राई, जो उसमें से आपने जो 4 हिस्से रखे थे उसमें से एक हिस्सा ले लें, उसको मिला दें। उसको मिलाने के बाद 7 दफ़ा यही अमल पढ़ें, आई बस समझ, उस पर दम करें, आई बस समझ में। दम करने के बाद उस मरीज़ को दे दें और उससे ये कहें कि उसके 2 हिस्से करें, आई बस समझ में, उसके 2 हिस्से करें, यानी कि 100 ग्राम मिला के 200 ग्राम हो गया। अब 200 ग्राम के उसके 2 हिस्से हो गए, आई बस समझ में। अब 40 कदम आपके सीधे हाथ पे और 40 कदम उल्टे हाथ पे, उसके जो 2 हिस्से करें ना, उसको वो मुख्तलिफ जगह पे डालता हुआ 40 कदम तक डाल दे, उस तरफ डाल दे और 40 कदम तक इस तरफ डाल दे, लेफ़्ट साइड पे अपना पूरा घर पे डाल दे, वो जो उसके हाथे में डाल दे। बस ये काम कर ले, उसके बाद वहीं खड़ा हो जाए जहाँ पे वो चीज़ मौजूद थी, जहाँ पे वो हिस्सा ख़त्म हुआ है। फिर वो रूहानी मौलवी जिसने पढ़ के ये काम किया है वो वहाँ खड़े होकर 7 दफ़ा पढ़े। 7 दफ़ा पढ़ने के बाद अपने दाएं जानिब 1 दफ़ा अजान दे, बाएं जानिब 1 दफ़ा अजान दे हल्की आवाज़ में, एक जानिब आगे अजान दे, एक जानिब पीछे अजान दे, ठीक है, और एक ऊपर मुँह करके अजान दे और एक नीचे मुँह करके अजान दे, ठीक है। ये अमल करे और फिर वो चलना शुरू करे। जहाँ पे उसके कदम खुद ब खुद रुक जाए वहाँ पे वो आमिल ठहर जाए और उस जगह से उस चीज़ को वहाँ से निकाल ले। सबसे बेहतरीन और सबसे आसान और सहल तरीक़ेकार मैंने रूहानी मौलवी। अच्छा, ये अमल आम लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है, ये जहन में रखना। ये उन लोगों के लिए जो लोगों के इलाज व मुआवजा करते हैं, क्योंकि वो हिसार में रहते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ अमाल से अपने उसमें रहते हैं, इसलिए आम बंदा ये अमल ना करे। आई बस समझ में, समझ गए कि आपने एक हिस्से के अंदर पूरे 40 डाल दिए, एक हिस्से पे पूरे 40 डाल दिए। आई बस समझ में, जब जहाँ पे 40, जब वो 40 कदम पूरे मुकम्मल हो गए वहाँ पे खड़े होकर अजान दे के आप चलने शुरू कर दें। अगर आपके कोई कदम नहीं रुके कोई बात नहीं, आप उस जगह पे पहुँच जाएँ। फिर दूसरा हिस्सा चलना शुरू करें, जब उसके ऊपर पर चल जाए वहाँ पे आपको कोई ना कोई कदम आप ठहर जाओगे आप, कि जहाँ पे वो चीज़ मौजूद होगी और 100% वो चीज़ वहाँ से दफन की हुई चीज़ आपको मिल जाएगी। चाहे वो क्यारी हो, चाहे वो ज़मीन का टुकड़ा हो, चाहे वो हिस्सा हो, चाहे वो ज़मीन के ऊपर से बाहर आ जाए। जब आप उसको खोलेंगे तो उसके घर वालों में से किसी न किसी का नाम ऐसा लिखा होगा जो उस चीज़ की तस्दीक करेगा कि आपने जो काम किया है वो 110% बिल्कुल सच और सही और हकीकत में मुबनी है। यही तो तरीक़ेकार थे कि जिनको अक्सर लोग अपने सीनों में रखते हैं, अपने शागिर्दों को नहीं बताते, अपने मुरीदों को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो खुद करते हैं, और जब वो खुद करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी चार्ज भी करते हैं, घर चेक करने की फ़ीस भी लेते हैं, इलाज की भी फ़ीस लेते हैं। अब जब वो सबको बता देंगे तो उनको कौन बुलाएगा फिर? ये एक सोच है इंसान की, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। मेरा काम, हमारे सिलसिले की तालीमात, मेरा काम कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग इन वबाओं में मुब्तला हैं, इन परेशानियों में मुब्तला हैं, ऐसे सहर मसनून जादुओं में मुब्तला हैं, वो उससे अगर किसी को निजात मिलती है ना, मैं समझता हूँ यही सबकी आपकी कामयाबी का राज है। अब आ जाते हैं हम उन ख़ास आमिलीन पे जो इसका अमल करना चाहते हैं। अब रूहानी मौलवी जी, अब वो उसने एक दफ़ा ये किया, वो बड़ा मुतासिर हुआ, उसने यार डॉक्टर साहब ने क्या तरीक़ेकार समझाया है, तो एक एक चीज़ को ज़ाहिर कर देती है। आई बात समझ में? अब कहीं दूर दराज से, अब मिसाल के तौर पे एक बंदे के ऊपर अमेरिका में जादू हुआ, बंदा अमेरिका में रहता है, अब उसके ऊपर जादू हुआ पाकिस्तान से, उसके ऊपर जादू हुआ इंडिया से, उसके ऊपर जादू हुआ श्रीलंका से, उसके ऊपर जादू हुआ किसी भी ममालिक से, लेकिन रहता वो यूएस में। आई बात समझ में? अब
मौलिज किस तरह उसको डायग्नोज करेगा कि अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान में किया है तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कितना रुतबे पर है, किस जगह पे दफनाया है, अब वो वहां से कैसे निकालेगा उसको? सवाल है ना कि अगर मिसाल के तौर पर बंदा वहां पर है, वहां नहीं गाड़ी चीज़, लेकिन उसके पास वो अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं, जिस जगह पे वो आमिलीन मौजूद है वो अपने इर्द गिर्द कहीं वीरान जगह पे गाड़ देते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा? उसके लिए फिर वो ख़ास तरीक़ेकार है जो सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है। यानी कि वो लोगों के लिए है कि जो लोग ये मेरे पास ये अमल सीख रहे हैं, वो लोग जो मेरे पास क्लासें अटेंड करते हैं, वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, और वो लोग के जो ख़ास कर इस सहर मदफून के जो अमल है उसको हासिल करने के लिए, उसको करने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए ये अमल सीखते हैं। आप सिर्फ ये अमल का ज़कात अदा कर लो, आप सिर्फ ये तरीक़ेकार सीख लो, आपको किसी अमल के सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूरह कुरैश का इतना ख़ास अमल है ये। अब इसकी ज़कात अदा करने के लिए इसका तरीक़ेकार ये है कि आप सबसे पहले इस अमल को याद करेंगे। जब ये अमल याद हो जाएगा आपको, 70 मरतबा रोज़ आपने 70 दिन तक ये अमल करना है, परहेज़ के साथ। तरक जलाली और तरक जमाली, मुझे मोबाइल दे देना, मैं कॉलेज ले लूँगा। तो तरक जलाली और तरक जमाली के साथ आपने ये अमल करना होगा। अच्छा, 70 दिन तक 70 मरतबा ये अमल करेंगे आप इसका। वो लोग जो इसमें बहुत आगे तक जाना चाहें, जो चाहें कि मैं सहर मदफून उतारने का स्पेशलिस्ट बनूँ, अब जैसे डॉक्टर है ना, कोई किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आई बस समझ, कोई न्यूरो सर्जन है, आई बस समझ में, कोई जनरल फिजिशियन है, आई बस समझ में, बहुत से अमराज से बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो मुख्तलिफ फील्डों के अंदर महारत रखते हैं। अब सहर मदफून ये भी एक ऐसा शहर है कि जो मकसद मैं ये कहूँगा कि अब ये आम होता चला जा रहा है, ये बीमारियों की सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है। तो अगर कोई चाहता है कि जो सहर मदफून उतारने में महारत रखे, सहर मदफून उसने उतार लिया ना, तो उसने हर जादू उतार कर दिया। जो शख्स सहर मदफून के तरीक़ेकार समझ ले उतारने के, वो हर किस्म के जादू को उतारने में महारत रख लेगा। जादू को उतारने के स्पेशलिस्ट अगर कोई शख्स बनना चाहे तो उसको चाहिए कि फिर वो ये अमल मुकम्मल कर ले। और ये अमल मुकम्मल करने के साथ साथ सबसे पहला अमल उसने ये करना होगा कि नमाज की पाबंदी करनी होगी। हमें जो चीज़ कामयाब बनाती है ना, आई बस हमें सबसे पहला वो फ़र्ज़ हमें कामयाब करता है, उसके बाद हम जो काम करते हैं हम कामयाब होते हैं। अब वो आमिलीन हजरात के जो रूहानी मौलिज हैं, वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ को उतारने में स्पेशलिस्ट बने, आई बस समझ में, तो वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें। उसके बाद 70 मरतबा रोज़ाना, रात में इशा के बाद 70 मरतबा रोज़ाना 70 दिन तक ये अमल कर लें। अच्छा, ये करना है चाँद की शुरू की तारीख़ों में, आई बस समझ में, यानी कि चाँद की पहली तारीख से शुरू करें और 70 दिन मुकम्मल कर लें। अब चाँद की पहली तारीख निकल गई उसकी, तो वो 9 चंदी जुमरात से शुरू कर लें। अब 9 चंदी जुमरात निकल गई है तो उसको चाहिए भी चाँद की 9 तारीख से शुरू करें। 9 तारीख अगर निकल गई है तो फिर अब वो इंतज़ार करे, अब वो इंतज़ार करे। आई बस समझ में, चाँद की पहली तारीख से अमल करना चाहिए, 9 चंदी जुमरात से करना चाहिए, चाँद की 9 तारीख से करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कलकत्ते से बात कर रहे हैं, नासिर बोल रहे हैं। कलकत्ते से नासिर बोल रहे हैं। जी नासिर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ बोलिए सर। डॉक्टर साहब, मतलब जो वजीफा हम किए थे नादे अली का, तो वो करते करते थोड़ा मतलब घर में थोड़ा मुसीबत हो गया था, ठीक तो है। उसके बाद मैं छोड़ ही दिया। अभी आप नादे अली क्या पढ़ रहे हैं? अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, हम सोचा आपसे बात। ठीक है। आप फिर एक काम करें, अभी मेरी ट्रांसमिशन चल रही है, जब मेरी ट्रांसमिशन मुकम्मल हो जाती है तो फिर आप ट्रांसमिशन के बाद मुझसे तफसील से बात कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, वो लोग कि जिनके ऊपर ये अलामतें ज़ाहिर हों, आई बात समझ में, तो वो सबसे पहले इन अलामतों को देखें और फिर मैंने तरीक़ेकार समझाया उस पर अमल करें ताकि उनसे निजात मिले, आई बात समझ में। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो तशख़ीस कराना चाहें,
आई बात समझ में, और मज़ीद मालूमात लेना चाहें, वो ये पूछना चाहें कि अगर किसी शख्स ने अगर ऐसा किया है तो वो किस जगह पर मौजूद है, तो वो हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आप उस स्क्रीन पर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपना एड्रेस, जिस जगह पे आप रहते हैं आई बात समझ में, वो एड्रेस लिखकर आप हमें व्हाट्सअप कर दें। आई बात समझ में, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके साथ मामलात क्या हैं। अगर आप चाहते, आप पूछना चाहते हैं कि मैं जिस घर में रहता हूँ कि उस घर में तो कोई ऐसा कुछ सैर मदफून मौजूद नहीं है, या मेरे घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ गड़ी हुई तो नहीं है, ये भी पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन उसको हमें मालूम करने के लिए आपका नाम, आपकी वालदा का नाम और घर का एड्रेस चाहिए होगा। मैं फिर चेक करके मैं आपको बता दूंगा कि अगर घर के अंदर आपकी ये कोई तावीज़ या कोई ऐसी चीज़ गड़ी हुई है तो वो किस तरफ गड़ी हुई है, किस जानिब गड़ी हुई है, और उसके क्या क्या असरात उसके ऊपर मौजूद हैं। और अगर नहीं होगा तो मैं आपको नहीं बता दूंगा, नहीं बताऊंगा उसके ऊपर नहीं है, और अगर होगा तो मैं उसकी अलामतें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि आपके, अल्लाह ना करे आपके नाम पे या अगर ऐसी अलामतें मौजूद हों, आपके अंदर ये वो हो कि मुझे ये अलामतें मौजूद हैं लेकिन मेरी कैफियत है कि इस तरीके के साथ मेरे मामलात हैं, तो उसकी तस्दीक करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दें, तो ताकि आपको मैं बता दूं। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर आप ख़ुद चाहते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ख़ुद पता करके बताएं कि हमारे घर में तो नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मैसेज कर कर, क्योंकि आपको मेरी मसरूफ़ियत का अंदाज़ा मौजूद है कि मैं अपनी क्लासेस भी लेता हूँ, मेरे लेक्चर भी चलते हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ, और फिर मैं अमलियात का सुल्तान भी ट्रांसमिशन करता हूँ, फिर द वे ऑफ नेचर भी होता है, गिव एंड टेक भी होता है, मैं काफ़ी बिजी, मेरा क्लिनिक भी रहता है। तो अगर वो लोग चाहें कि डॉक्टर साहब ख़ुद हमें पता करके बताएं कि हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ गड़ी हुई तो नहीं है, तो आप अपना नाम, अपने वालदा का नाम लिख कर अपना एड्रेस सेंड कर दें, और 1 हफ़्ते तक आपने इंतज़ार करना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मैं स्पेशल टाइम निकाल के ख़ुद चेक करके और मैं आप लोगों को उसका हल बताता रहूँगा कि जिसके पास है या नहीं है, जिसके अंदर गड़ा हुआ। ठीक है, और इसके अलावा आप हमें कॉल करना चाहें, अपनी बीमारी के मुतालिक पूछना चाहें, तो आप अपना नाम, अपने वालिद का नाम लिख के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सहर मदफून क्या है, मैं समझता हूँ आपकी अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम किस तरह दफन शुदा जादू को निकालते हैं। वो तरीक़ेकार भी मैंने आपको समझा दिए, ख्वाब में देखने के तरीके भी समझा दिए, आपको मैंने अमल भी तालीम कर दिया। और वो लोग कि जो लोग अपनी बेयाद शाज़ली मुकम्मल कर रहे हैं, बेयाद शाज़लियाँ बना रहे हैं, तो वो लोग अपनी बेयाद शाज़लिया में तरीक़ेकार लिख लें, और जब जो लोग 70 मरतबा 70 दिन तक इसका अमल कर लेंगे, फिर मैं उनको ऐसे ऐसे तरीक़ेकार समझाऊँगा कि वो बैठ के जिस जगह बैठे हों और दुनिया में कहीं भी जो चीज़ गड़ी हुई हो, वो उस अमल के ज़रिए फिर उस चीज़ को वहाँ निकाल सकते हैं। यानी कि अपने मरीज़ को आप वहाँ भेजोगे कि ए फ़लाँ मरीज़, तू फ़लाँ शहर में है, फ़लाँ जगह पर जा, फ़लाँ जगह पे रुक, फ़लाँ जगह के नीचे खोद, फ़लाँ जगह से निकाल और फ़लाँ जगह पे निकाल के फेंक दे, और बिल्कुल ऑथेंटिक हकीकत आई बात समझ में। फिर मैं ऐसे तरीक़ेकार आपको समझाऊँगा, सिखाऊँगा उन लोगों को कि जो इसकी ज़कात पूरी मुकम्मल अदा कर लेंगे। तो सहर मदफून क्या है, मैं समझता हूँ अच्छी तरह आपके समझ आ गया होगा। उसकी अलामतें भी मैंने आप लोगों पे ज़ाहिर कर दी हैं, उसके तरीक़ेकार भी आपको समझा दिया है। अल्लाह ताला हम सबको हमारे दीन पर, हमें ईमान के साथ हमें ज़िंदा रख, ईमान के साथ हमें मौत नसीब फरमा, और हमें हमारे बुज़ुर्गों के रास्ते पे सही तरीके पे चलने की तौफ़ीक अता फरमा, और वो सिलसिले की तालीमात जो मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, अल्लाह ताला हमें इसे आम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम चाहें तो एक हमारे शेयर करने से वही वीडियो का लिंक, वही मैसेज, वही सिलसिले की तालीमात हम हज़ारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और किसी एक को भी अगर उस मुसीबत से निजात मिल गई तो उस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो गया। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।